Karnataka are two largest producer of sugar in India. इंडिया में जो है महाराष्ट्र और कर्नाटका जो है वो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करती है शुगर, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर ईयर, एक साल में, ठीक है। महाराष्ट्र प्रोड्यूस 80 लाख टन्स ऑफ शुगर, कर्नाटक प्रोड्यूस 48 लाख 80,000। महाराष्ट्र जो है वो कितना करती है, 80 लाख करती है, और कर्नाटका जो है वो कितना करती है, 48 लाख 80,000। तो इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। क्वेश्चन 2 का आंसर, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, आपको क्वेश्चन पूरा लिखना है और स्टेटमेंट मस्ट है, आपको लिखना ही है। इस टाइम तो हमने मार्क्स ले दिया, बट नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ नहीं होगा, आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, भले ही आपने नीचे सही किया हो, ठीक है। टन्स ऑफ शुगर कितना प्रोड्यूस किया उसने, 80 लाख, ठीक है। कर्नाटका प्रोड्यूस्ड टन्स ऑफ शुगर 48 लाख 80,000, ठीक है। सो क्या करेंगे हम, पहले इसको हम टोटल कर लेंगे कि कितना हमारा प्रोड्यूस हुआ है। तो क्या पूछा है हमसे कि दोनों ने फाइंड द शुगर कर्नाटका, फाइंड आउट द टोटल क्वांटिटी ऑफ शुगर प्रोड्यूस, टोटल कितना प्रोड्यूस किया गया है। तो हमें क्या करना है, इसमें हमें ऐड करना है। जब भी हमें टोटल पूछा जाए तो क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। या हमें कंपैरिजन वाला क्वेश्चन हो, लास्ट टाइम में पढ़ने में वर्ड प्रॉब्लम में हमें पता चल जाता है, लास्ट में पूछा जाए कंपैरिजन या लेफ्ट पूछा जाए तो उसमें हम सबट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इसको डिजिट के नीचे डिजिट इसी तरीके से, और हम इसको ऐड करते हैं। 0 0 0 0 8 8 8 और 4 12, ये हमारा प्रोड्यूस आ गया कि कितना प्रोड्यूस उसने हमारा किया है। Hence, total quantity of sugar produced by the both states। तो क्या है हमारा, ones, tens, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh, 12 lakh, 8,000, ये हमारा, इसमें हमारा ये अमाउंट है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, इसको हमें नंबर सिस्टम से लर्न कर लेना। क्वेश्चन 2 करते हैं 3, ये हमारा इस तरीके से स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 लेते हैं। The total prize money for the winner and the runner-up in the singles of 2016 Australian Open tennis tournaments was कितने डॉलर्स। क्या है, 2016 में ऑस्ट्रेलिया में टेनिस टूर्नामेंट्स हुए जिसमें कितने डॉलर्स लिए हुए, एट लाइक $975। इफ द प्राइज मनी फॉर द रनर-अप वाज $4,825,000, देन फाइंड द प्राइज मनी फॉर द विनर। क्या करना है, इसका हमें विनर फाइंड करना है कि विनर को हमें कितना मिलेगा। तो मैंने क्या बताया कि अगर हमें टोटल पूछा जाए तो क्या करना है, ऐड करना है, और इसमें हमें फाइंड करना है तो क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो स्टेटमेंट लिखते हैं, टोटल प्राइस ऑफ टेनिस टूर्नामेंट्स, कितना टोटल अमाउंट था इसका, ठीक है, कितने डॉलर्स। अब क्या है, टोटल प्राइस ऑफ रनर अप
825। सो क्या करेंगे, लेफ्ट पूछा है तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इस तरीके से, डिजिट के नीचे डिजिट करके, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 0 0 0 5 में से 0 7 में से 2 गया 5 9 में से 8 1, ये हमारा आंसर है। हेंस इस तरीके से आपको स्टेटमेंट भी लिखनी है, ठीक है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। द प्राइस मनी फॉर द विनर 4,150,000 फिनिश। ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। Ajay had 4,30,00,000. He bought a house and a van for इतना अमाउंट। उसने क्या है, उसके पास टोटल अमाउंट है जिसमें से उसने एक घर लिया और एक वैन लिया। उसको सॉल्व करते हैं, किस तरीके से स्टेटमेंट लिखते हैं इसके पहले। आंसर 4, ठीक है। तो क्या लिखा है, टोटल अमाउंट कितना है अजय के पास, 4,30,00,000, ठीक है। He bought a house, कितने का हाउस लिया उसने, रुपीज 4,85,19,000। और फिर क्या क्या उसने वैन कितने का लिया है, 4,045,675। ओके, तो क्या करना है, टोटल इन्वेस्टमेंट मालूम करना है। टोटल इन्वेस्ट क्या करना है, इसको 4 1, पहले इसका हमारा टोटल अमाउंट मालूम कर लेना है, ठीक है। टोटल मालूम कर लेते हैं, 5 7 6 9 और 4 14, 1 कैरी 4 5 6, 5 और 8 13 का 3, 1 कैरी 9 और 4। तो हमारा क्या आ गया, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 49 करोड़। इतना क्या उसने टोटल अमाउंट इन्वेस्ट किया है, कितना इन्वेस्ट किया है, इतना अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया है, किसने, अजय ने। तो अब क्या पूछा उसने, फाइंड द अमाउंट ऑफ लेफ्ट मनी। तो नेक्स्ट लाइन क्या होगा, हेंस लेफ्ट मनी। क्या करना है, इसको हमें टोटल अमाउंट में से इसको हमें माइनस कर देना है, ठीक है। हमारा अमाउंट क्या आया था, 5 7 6 4 6 3 9 4, माइनस करेंगे इसको। 0 में से 5 तो जा नहीं सकता, ये अपने अपने पड़ोस से कैरी लेते जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, 2, ये 9 9 9 9 9 9 और ये हमारा 10 हो गया, ठीक है। इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब आपको सब्ट्रैक्शन तो आता ही होगा। 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, 9 में से 7 माइनस किया 2, 9 में से 6 माइनस किया 3, 9 में से 4 माइनस किया 5, 9 में से 6 3, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 9 गया 0, 2 में से 4 तो जाएगा नहीं, ये से ले लेगा 12, 12 में से 4 गया 8 और ये हमारा 3। तो ये हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा लेफ्ट। सो लेफ्ट मनी left the
635,325 आंसर। ये आपका हो गया। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज कितना, इसको मैं रफ करती हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन 4 था। अब लास्ट करते हैं इसका वर्ड प्रॉब्लम का। आई होप आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ रही हो। तो the population of a city कितनी है पॉपुलेशन? 2,24,97,420, ठीक है। इसमें क्या है, एक द नंबर ऑफ वुमेन एंड मैन। तो नंबर ऑफ मैन कितने हैं इसमें? 66,23,456 कितने मैन। और नंबर ऑफ वुमेन कितने? 35,18,998। सो क्या करना है, टोटल करना है इसको। 66, 23, 4, 5, 6, ठीक है। 35,18,998 इसको हम ऐड कर लेते हैं। 6 और 8 कितने होते हैं? 10, 4, 40, 1 कैरी आ गया। 9, 10 और 5, 15 का 5, 1 कैरी। 10, 4, 40 इस तरीके से करना है। 8, 9, 10, 11, 1, 12 का 2, 1 कैरी लगाना है। 2, 1, 3 और 4, 6 और 5, 11 का 1 कैरी लगाना है। 6 और 10, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, टोटल मैन और वुमेन कितने। अब हमें क्या करना है, इसमें चिल्ड्रन फाइंड आउट करना है कि कितने चिल्ड्रन हमारे हैं उसमें। वुमेन एंड फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। तो क्या करना है, इसको हमें टोटल में से, टोटल पॉपुलेशन में से इसको हमें माइनस सब्ट्रैक्ट करना है। टोटल पॉपुलेशन कितनी है और सब्ट्रैक्ट, ठीक है। ये हमारा सब्ट्रैक्ट करना है, तो करते हैं इसको। टेन में से जाएगा नहीं, इससे कैरी लेगा 6 हो गया। ये क्या बचा था हमारे पास 1, ये इससे कैरी लेगा 11, 11 में से 5 माइनस किया 6 बचा। यहाँ क्या था 3, इससे कैरी लेगा 3 में से 4 माइनस किया 9। यहाँ क्या था 6, 6 में से 2 माइनस किया 4, 9 में से 4 माइनस किया 5, 3, 2, 1, ठीक है। तो हमारे टोटल चिल्ड्रंस क्या आ गए, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने आ गए, ये हमारा आ गया नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। इस तरीके से आपको ये 1, 2, 3, 5, 4, 9, 6 ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो थोड़ा इजी है, वो आपको होमवर्क में करना है। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन फर्स्ट आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। आई होप आपको वर्ड प्रॉब्लम क्लियर हो गया हो और स्टेटमेंट मस्ट है, आपको लिखना है। एक और करते हैं एक्सरसाइज लास्ट 3.4। कुछ नहीं, इसमें मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स। मल्टीप्लाई हम पहले भी कर चुके हैं। मल्टीप्लाई द
किस तरीके से करना है, इसको कॉलम में करना है पहले 4 9 6 8 इंटू, ठीक है। पहले क्या है, फर्स्ट डिजिट पे 6 की टेबल कितने टाइम्स पढ़नी है, 8 टाइम, 6 8 जा 48, 4 कैरी, 6 6 जा 36, 37 38 39 40, 40 का 0, 4 इधर कैरी लगाएंगे, 6 9 जा 54, 55 56 57 58 का 8, 5 इधर कैरी, 6 4 जा 24 और 5 29। अब क्या है, डिजिट के नीचे क्रॉस का निशान लगाना है। सेम फिर करना है जैसे हमने 6 के साथ सबके साथ टेबल पढ़ी है, वैसे 2 के साथ करना है। 2 8 जा 16 का 6, 1 कैरी लगाना है। 2 6 जा 12 और 1 13 का 3, 1 कैरी लगाना है। 2 9 जा 18 और 1 19 का 9, 1 कैरी। 2 4 जा 8 और 1 9, ठीक है। अब क्या करना है, इसको हमें ऐड करना है। क्या करना है, इसको हमें ऐड करना है। 8 6 8 9 10 11 का 1 1 कैरी, 10 9 19 1 कैरी, 9 10 11 12, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारा आंसर है। एक क्वेश्चन और मैं करके बता देती हूँ। ये हमारा सिंगल मल्टीप्लाई है। सिंगल मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, इंटू 4, सिर्फ इसमें हमें कुछ नहीं करना, 4 की टेबल के साथ इसको कंप्लीट करना है। 4 की टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 6 जा 24 और 1 25 का 5, 2 कैरी, 4 5 जा 20 21 और 22 का 2 कैरी लगाएंगे। 4 8 जा 32, 4 की टेबल 8 टाइम्स, 4 8 जा 32 33 और 34। बस सिंपल मल्टीप्लाई इसको भी कर देना है, कुछ नहीं करना है इसमें, सिंगल इसमें एडिशन वगैरह कुछ नहीं है, इसको सिंपल मल्टीप्लाई में करना है। ठीक है, सी एक क्वेश्चन और लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 8011 इंटू 93, लास्ट 801139 की टेबल किस तरीके से मल्टीप्लाई करनी है। 3 की टेबल 1 टाइम हम काउंट करेंगे तो 3 1 जा 3 ही होगा, 3 1 जा 3। 3 की टेबल अगर हम 0 से करते हैं तो 0, 3 8 जा 24, सेम 9 की पढ़ेंगे, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 0, 9 8 जा 72। अब क्या करना है, इसको हमें ऐड करना है। 3 के नीचे क्लोज है 3, 9 10 11 12 का 2, 1 कैरी, 9 10 का 0, 1 कैरी, 5 4 7। बस ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया, कुछ नहीं है इसमें। आपका होमवर्क में लिख देती हूँ कि आपको होमवर्क कौन कौन से करना है मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई का क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.4 में होमवर्क है आपका, 3 क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं। 6 7 10 13 17 19 और 20, ये आपका होमवर्क है। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आ गई हो और ये मल्टीप्लाई आपको समझ में आए, और प्रैक्टिस करेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके बाय, थैंक यू, टेक केयर। और वर्ड प्रॉब्लम में स्टेटमेंट लिखना मत भूलना।